ठाकुर जी जब द्वारकाधीश उस नगर में आए, दुर्योधन ने जगह जगह स्वागत के लिए पंडाल लगाए हैं, फूल माला बरसाने, जय जयकार कर रहे, द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार हो रहा। आहा साहब, कोई अक्षत फेंक रहा, कोई चावल फेंक रहा, कोई पुष्प डाल रहा, कोई पुष्पमाला डाल रहा। विदुर विदुरानी कोने में एक ऊंट में खड़े हुए, आंखों में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े। इतने लोग हैं, क्या पता गोविंद की नजर हम पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लाखों लोगों की भीड़ में हमारे गोविंद की नजर तो विदुर विदुरानी को ढूंढ रही थी। आहा, लाखों लोगों में जब एक कोने में विदुर विदुरानी को खड़ा देखा, हमारी गोविंद की नजर पड़ी, हाथ हिला के कहा, काका जी राम राम, हम आएंगे। आहा, विदुरानी देखो 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 देखो, हमें ठाकुर जी ने देखा। अरे विदुरानी देखो, हमें कन्हैया ने देख लिया है। विदुर जी भगवान के पीछे पीछे चल दिए भीड़ में। विदुरानी अपने घर आकर झोपड़ी में बैठ गई। भगवान गए, भगवान ने सबको, लाखों लोगों में सबको प्रणाम किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथियों को वंदन किया भगवान ने। धृतराष्ट्र को भी वंदन किया, स्वागत किया दुर्योधन ने। आओ आओ द्वारकाधीश भगवान आओ। भगवान भी कम चतुर नहीं है, जयति वचन रचना। भगवान बात बनाने में बड़े माहिर हैं। भगवान ने कहा, अरे भैया तुम दुर्योधन नहीं, तुम तो सुयोधन हो। सुयोधन, दुर्योधन का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। सुयोधन का मतलब होता है सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला। आओ भैया सुयोधन, सब तुम्हें दुर्योधन कहते होंगे, मुझे तो तुम में सुयोधन नजर आता है। दुर्योधन भी फूल करके कुप्पा हो गया। वाह, हमारी बड़वारी हो रही, वो भी द्वारकाधीश कर रहे हैं, वो भी फूल करके एकदम गदगद हो गया, रसगुल्ला बन गया मोटा सा। महाराज आप अच्छे पधारे। भगवान ने कहा, पांडवों को कुछ दे दो। दुर्योधन बोला, क्षमा करना महाराज, कुछ भी नहीं दूंगा। पांडवों को अगर कुछ मिलेगा तो युद्ध से ही मिलेगा, युद्ध में जो जीतेंगे वही मिलेगा, युद्ध के पहले नहीं। भगवान बोले, 5 गांव दे दो। नहीं महाराज, क्षमा करना, हमारी तुम्हारी यारी अलग है, पर पांडवों को 1 गांव नहीं दूंगा। भगवान बहुत समझाते रहे, दुर्योधन नहीं माना। भगवान तब नखड़ करके बोले, अरे पगला, अरे दुर्योधन, तुमने कभी युद्ध देखा है? तुम्हारे दादा परदादा ने कभी नानी के मुंह से सुना होगा कि युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम भीषण होता है। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हो ना, युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति आवे जब द्वंद्व खड़ा हो जाए, धर्म की बात आ जाए, तो धर्म में भी युद्ध की तरफ नहीं, धर्म में भी बुद्धि की तरफ जाना चाहिए। बुद्धि